फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। हम लोगों को 9.2 एक्सरसाइज लगा रहे थे। चैप्टर नाम था हमारा मेंस्ट्रुएशन का, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वो, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हाँ एक नया एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। वो फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, और इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में जहाँ अपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं उसमें इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, मतलब यहाँ पर बात करी जा रही है कि इसकी रोम्बस की डायगोनल की, ठीक है ना। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इनका कहना है कि जो रोम्बस की जो दो डायगोनल है, एक 24 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फाइंड, मतलब हमें जो निकालना है, इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। अब हमें इस रोम्बस का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर भी और एरिया भी। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ रोम्बस। ये डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना दिया है हमें, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। सबसे पहले आपको निकालना है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या निकालना है आपको, एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से मैं आपको भी बता रहा हूं, एक आपको अपनी कॉपी के किताब के पीछे मिल जाएगा। ये जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें रोम्बस की डायगोनल दी होती है। क्या दी होती है, रोम्बस की डायगोनल। जब हमें रोम्बस की डायगोनल दी गई हो और हमें पेरीमीटर निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला है, 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि d1 और d2 क्या है, d1 और d2 ये है रोम्बस की डायगोनल, डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड। समझ आ गया। अब हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर। हमें डायगोनल तो दोनों दे रखी है, एक 24 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं हम लोग वैल्यू। अब 2 अंडर रूट d1 कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, फिर अगला क्या है, d2 मतलब डायगोनल, दूसरी डायगोनल कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये तरीका है आपको लिखने का। फिर इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इस क्या करिए, दोनों को मैंने आपको स्क्वायर रूट याद करवाए हैं, वो लिख दीजिए। तो 2 अंडर रूट 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 576। कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब इक्वल में चल रहा है, इसी के जस्ट बाद। फिर इसके बाद 2 अंडर रूट, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर रूट, और 676 का किसका स्क्वायर रूट होता है, 676 किसका स्क्वायर है, 26 का, ठीक। तो जब इसको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ये 2 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 52 सेंटीमीटर।
मीटर। ये है आपका पेरीमीटर। कुछ नहीं करना, आप पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद करिए कब, जब हमें डायगोनल दी गई हो। ये फॉर्मूला लगाया, d1 हमें 24 था, 24 लिख दिया, स्क्वायर लगाया, प्लस प्लस लगाया, d2 मतलब दूसरी डायगोनल कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिखा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो 26 आ गया, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नोट डाउन करिए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। पेरीमीटर हमारा कितना निकला है 52 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया। इसको नोट डाउन करिए। और ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको आप अलग अपने जहां आपने सारे फॉर्मूले लिखे हो इसको आप उसमें नोट डाउन करिएगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। ये पेरीमीटर वाला हम रफ करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल लिया। ठीक, अब हम चलिए एरिया निकालते हैं। आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद होगा, तो ये आपने अपनी कॉपी में लिखा भी है। एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल d1 मल्टीप्लाई d2, मतलब दोनों डायगोनल। ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। या आपने सुना होगा 1/2 मतलब हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मेरे ख्याल से शायद आपको ये याद होगा, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आपने याद करा होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब आपको जो दो डायगोनल दिए गए हैं उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई। ये होता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। आपको दोनों डायगोनल पता है, वैल्यू रख दीजिए 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किसका, डायगोनल्स का। डायगोनल्स क्या है, ये दो, इन दोनों क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई। कैसे, ये देखिए, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आपका आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें रेशियो दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में रेशियो दिखाई दे, क्या दिखाई दे, रेशियो, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली वो आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप देखें कि रेशियो दिया गया, सबसे पहला काम आपका क्या, कॉमन रेशियो क्या लेट करिए, लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स, और रेशियो हटा क्या लगा दीजिए वहां पर एक्स। ये काम आप सब में करेंगे जिसमें इसमें रेशियो दिया हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The area of trapezium is 336 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इफ इट्स पैरेलल साइड,
इन द रेशियो, कितना रेशियो हमें दिया हुआ है 5:7, 5:7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है हमें कितनी 14 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड। मतलब क्या हुआ इसका, पैरेलल साइड्स जो होती हैं उसमें सबसे छोटी वाली साइड, स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में सबसे छोटी वाली साइड की आपको वैल्यू निकालनी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना 336, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 336 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है इफ इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 5:7। अब आप ये जानते हो कि ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती है, ठीक है ना, यहाँ पर उन दोनों पैरेलल साइड्स का क्या दे रखा है रेशियो कितना 5:7। फिर आगे देखते हैं, और उन दोनों पैरेलल साइड की बीच की जो डिस्टेंस है जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ मैंने डॉट लगा दिया है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब उन दोनों पैरेलल साइड में सबसे छोटी वाली पैरेलल स्मॉलर साइड को निकालना है आपको। चलिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आपको रेशियो दी जाए क्वेश्चन में, पहला काम क्या करेंगे, लेट कॉमन रेशियो, हम ले लेते हैं कॉमन रेशियो कितना है x, तो अब क्या करेंगे रेशियो हटाकर क्या लगा देंगे वहां पर x, तो ये हमें क्या दे रखी है पैरेलल साइड दे रखी है, देन जब हम रेशियो का x मान लेंगे तो पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी, देखिए देन पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी, रेशियो हटाया क्या लगा दिया x 5x, रेशियो हटाया क्या लगा दिया 7x, तो क्या आ गया 5x, 7, ये आ गई आपकी पैरेलल साइड, ठीक है ना। और क्या दिया है आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कितना दे रखा है आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये दिया है आपको 336 मीटर स्क्वायर, ये तो दिया है आपको, और कुछ दिया है, हाँ एक चीज और दी गई, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उन दोनों पैरेलल साइड्स की बीच डिस्टेंस जो कि किसका काम करेगी, हाइट का। मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये मान लीजिए आपका कोई ट्रेपेजियम बना हुआ है, आप जानते हैं ये पैरेलल साइड होती है, तो आपने एक साइड कितनी ले ली 5x, दूसरी कितनी ले ली 7 है, मान लीजिए ये 5x है, ये है कितना 7 है। अब क्वेश्चन क्या रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, मतलब बीच की दूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। अब आप अच्छा ये बताओ ये दोनों ये क्या, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये तरीके से हाइट दे रखी है नहीं दे रखी है, हाइट है, तो ये किसका काम करेगी 14 सेंटीमीटर, हाइट का काम करेगी, ठीक है ना। तो आपको हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है पैरेलल साइड। अब मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं, इसको आप ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। चलिए ये सब हम लोगों ने गिवन लिख लिया, अभी क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा था, फाइंड तो आप जानते हो, ये फाइंड करना है आपको स्मॉलर पैरेलल साइड। तो अगर आपको स्मॉलर पैरेलल साइड निकालनी है तो सबसे पहले आप दोनों पैरेलल साइड निकाल लोगे, जो छोटी होगी वो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए इन चारों चीजों में आपको किसका फॉर्मूला पता, हम ध्यान से देखते हैं तो हमें फॉर्मूला किसका पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
इसका फॉर्मूला बताया हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। हाफ मल्टीप्लाई एच, एच का मतलब क्या है, हाइट, और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब मैंने क्या बताया था, आपको जिस जिस की वैल्यू पता हो वो चीजें आप उसमें पुट कर दीजिए। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया है, 336 मीटर स्क्वायर, तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के कितना लिख दोगे, 336 मीटर स्क्वायर हो गया। इक्वल लगा दो, 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अगला क्या है, एच, एच मतलब क्या, हाइट, हाइट कितनी है हमारी, 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप क्या करो 14 सेंटीमीटर लिख दो, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब आपको जो दो पैरेलल साइड दे रखी है उन दोनों को आप ऐड करके यहाँ लिख दो। पैरेलल साइड क्या है हमारी, ये देखिए पैरेलल साइड 5x और दूसरी क्या है 7x, इनका क्या करना है, सम, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस का 7x, ये। अब आप इसको सॉल्व कर डालो, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए वैसे तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7x और 5x को आप ऐड करो, कितना आएगा 12x, ब्रैकेट में आएगा, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, वो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया है, यहाँ पे कितना है 12x। अब आपको करना क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो उसको कहाँ रख दोगे, यहाँ पर, तो ये दोनों पैरेलल साइड आपको पता चल जाएंगी और जो छोटी हो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 2, ठीक है ना, 2 7 14, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं सॉरी। अब आप इसको लिख दो, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 7 कितना होता है 84, 12 7 कितना होता है 84, ये कितना आ गया आपका 84x, ठीक। और इसके साथ में कौन था, सेंटीमीटर, कौन था, ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से साथ जाए, हो गया इतना। अब आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू, और ये आपको मैंने बताया है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ में कोई नहीं होना चाहिए। x के साथ में कौन है 84 सेंटीमीटर, इसको भगा दो भैया, ये देखो जब भगाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड, और जब डिवाइड में आएगा तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ x, ठीक। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, 1 सेंटीमीटर बच गया। अब आप इसको सॉल्व करो, जो आएगी वो क्या होगी, x की वैल्यू, सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। चलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में कितना बचेगा 4, कितना आएगा 4, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, x इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपने x की वैल्यू कितनी निकाली 4 सेंटीमीटर, जब आप, अब आपको पैरेलल साइड क्या थी आपके पास 5x 7x, अब आपको निकालना क्या है स्मॉलर पैरेलल साइड, तो मतलब हम x की वैल्यू दोनों में रखें, जिसकी वैल्यू जो छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम x का कितना रख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, जब हम 5x में, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये इसी के बाद आप करेंगे, ये 5x है, 5 में कितना x वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर,
मतलब एक आपको कितना निकला 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप 7x में x की वैल्यू रखोगे 4 सेंटीमीटर, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। ये आई आपकी क्या, दोनों पैरेलल साइड, ठीक। और आपको निकालना क्या है, स्मॉलर पैरेलल साइड। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 20 सेंटीमीटर। तो यही हुआ क्या हमारा आंसर, ये क्या हुआ हमारा आंसर। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन में 4 शायद 4 या 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दिए आपको। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, आप रेशियो देखेंगे, तुरंत कॉमन रेशियो x मानेंगे, फिर रेशियो हटा के तुरंत वहां x लगाएंगे, जो आपको गिवन है वो लिखेंगे। जिस चीज का आपको फॉर्मूला पता है उसी से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर क्या निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू। और वो x की वैल्यू इधर उठा कर रखेंगे, जो छोटा हो वही होगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्मॉलर पैरेलल साइड्स के बारे में पूछा गया। नोट करिए आप इसको। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है वैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन और आया था, जिसमें कहा गया था कि जो एक साइड है वो दूसरी से कितनी 6 बड़ी है। तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था, एक को x माना था, दूसरी कितनी बड़ी थी 6, तो कितना दूसरी कितनी हो जाती है x + 6, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब क्या है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइड कितनी है, एक साइड दूसरी की 2 गुना है। कितना है 2 गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड को x मान लेंगे, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2 गुनी है, इसमें 2x हो जाएगी। अब यही काम हमें क्वेश्चन नंबर 15 में करना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, आप भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कहा गया द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। The area of trapezium कितना दे रखा है हम लोग को 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है, इफ one of the parallel side, if one of the parallel side is double that of the other। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, parallel side double that of the other, find the two parallel side, find ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका कहना है एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एंड हाइट हमें कितनी बोल रखी है उसकी
12 सेंटीमीटर, मतलब ट्रेपेजियम की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पर ध्यान देखिएगा, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, अब आपको ये पता है ट्रेपेजियम में कितनी पैरेलल साइड होती है 2। इनका कहना है कि अगर उनमें से एक पैरेलल साइड दूसरी की कितनी है 2 गुना, ये देखिए बोला गया है डबल दैट ऑफ द अदर। अगर उन दो पैरेलल साइड में एक पैरेलल साइड जो है वो दूसरी की कितनी है 2 गुना, ठीक है ना, तो आपको वो दोनों पैरेलल साइड्स फाइंड करनी है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये बोला गया है कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे की 2 गुना है। तो जब तक हमें दूसरी वाली नहीं पता होगी तब तक हम पहली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका डबल करना है। तो यहाँ पर हमें दूसरी वाली दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ठीक वन पैरेलल साइड हमने ले ली कि एक पैरेलल साइड कितनी है x, हमने एक पैरेलल साइड को क्या ले लिया x, ठीक। देन अदर पैरेलल साइड, तो दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी, हम क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो दूसरी पैरेलल साइड है वो किसकी पहली वाली की 2 गुना है। उन्होंने बोला ना कि वन पैरेलल साइड इज डबल दैट ऑफ अदर, उनमें से जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे की 2 गुना है, ठीक। तो हमने एक पैरेलल साइड को x माना, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2x, क्यों 2 गुना बोला गया है, तो 2x हो गया। अब हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, कितना वो लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया रखा है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हाइट कितनी दे रखी है हमें ट्रेपेजियम की, यहां लिख दीजिए हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, पैरेलल साइड, क्या निकालना है आपको, पैरेलल साइड की वैल्यू। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लिख रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे। सबसे पहली चीज ये हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया। अब हमें इनमें से किस चीज की वैल्यू पता है वो देखिए, हमने ध्यान से देखा, हमें इस चीज का फॉर्मूला पता है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक, मल्टीप्लाई h मतलब हाइट, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हमें पता है 180, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना पता है हमें 180, तो यहाँ पे हम कितना रख लेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। हाइट कितनी दे रखी है हमको क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख लिया, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है का सम, एक पैरेलल साइड कितनी है x, दूसरी कितनी है 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x प्लस का x, ये देखिए 2 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 2x में जब आप x ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3x, ठीक है ना। अब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18x, और ये आ गया क्या सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी x की, x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे तो हमारी दोनों पैरेलल साइड आ जाएंगी। x के साथ में कौन है 18 को आप इधर भगा दो, कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, ठीक है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 18 1 18, ये कितना आ गया 10, तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकली
आपने एक्स की वैल्यू निकाली 10 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, दोनों पैरेलल साइड बतानी है। एक पैरेलल साइड को आपने क्या माना है, एक्स, तो एक पैरेलल साइड कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी पैरेलल साइड को आपने क्या माना है, 2x, x की जगह जब आप 10 रखेंगे 10 सेंटीमीटर तो क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर। ये आया आपका आंसर, 10 सेंटीमीटर और दूसरी 20 सेंटीमीटर। नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में इसी तरीके का है, बस में एक चीज का फर्क है, आपको लगाना इसी तरीके से है, बस में वहां पर लास्ट में किसी चीज की कॉस्ट फाइंड करने के लिए कही गई है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। आपको जनरली आप इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, लगभग मैंने अब तक 14 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, उनमें से 2-3 मैंने आपको लगाने के लिए कहा था। तो आप ये क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी होगी कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू निकाल लेनी है, और कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इज 12 मीटर। अब आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है वो देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट। कुछ लोग किटकैट सुन रहे होंगे, जो जिनको बहुत किटकैट पसंद है वही सुन रहे होंगे कि मैं किटकैट नहीं किटकैट बोल रहा हूँ। 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे चले। क्वेश्चन बोला अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। इनका कहना है फील्ड मतलब ऐसे नहीं, अब जनरली आप अगर गांव जानते हो या कहीं भी देखा हो आपने, तो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसका कोई ना कोई शेप होता है, कुछ का रेक्टेंगल होता है, कुछ का स्क्वायर होता है, वैसे ही एक फील्ड है, ठीक, जिसका शेप ऐसा है ट्रेपेजियम।
जिससे कैसा है ट्रेपेजियम, हम लोग क्या करेंगे एक छोटा सा ट्रेपेजियम अपनी सुविधा के अनुसार ये बना लेंगे। तो थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन आप सीधा बनाइएगा, मैं आपको समझाने में से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक फील्ड बना दिया, ट्रेपेजियम बन गया। आगे देखिए whose पैरेलल साइड, अब इस खेत जो ट्रेपेजियम खेत है इसकी पैरेलल साइड कितनी है 45.2 मीटर एंड 22.8 मीटर। कितनी पैरेलल साइड 45.2 मीटर और 22.8 मीटर। ये दी हुई है हमें उस ट्रेपेजियम फील्ड की पैरेलल साइड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, कभी भी आज बात आप याद रखिए, कभी भी आज डिस्टेंस की बात करी जाए तो आप हाइट समझेंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर। कितनी है 12 मीटर। क्या निकालना है आपको, अब वो बात की इन्होंने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 3 रुपीज स्क्वायर मीटर। इनका कहना है जैसे मान लीजिए हमारा खेत है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब कहीं ऊंचा है कहीं खाली है, तो हम लोग क्या करते हैं उस पूरे खेत में मशीन से पूरे खेत को बराबर करवा देते हैं, ये तो करते हैं। ऐसे ही इस खेत को आपको लेवलिंग करानी, लेवलिंग मतलब सब जगह से पूरा एक बराबर लेवलिंग करानी है, ठीक है ना। तो साहब एक बात बताइए, आप अगर लेवलिंग कराएंगे तो इस पूरे खेत में कराओगे, इस पूरे खेत में, और जब हमें पूरा खेत चाहिए तो हम क्या निकालेंगे उसका एरिया। क्या निकालेंगे एरिया। हम क्या करेंगे पहले इस ट्रेपेजियम जो फील्ड है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक। और हमसे क्या कहा है कि जो खर्चा आता है वो क्या है 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए आपको देना है 3 रुपए। तो जो हमारा एरिया आएगा उसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उस पूरे खेत को लेवलिंग कराने में कितना रुपए हमें देना पड़ेगा। तो हमें निकालना क्या है एक तरीके से, पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर क्या निकालेंगे कॉस्ट निकालेंगे लेवलिंग का। सबसे पहले हम लोग को जो पता है वो नोट करते हैं। क्या पता है हमें पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी दे रखी है हमें 45.2 मीटर और दूसरी दे रखी मैं नीचे नोट कर दे रहा हूं 22.8 मीटर, ये ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब एक तरीके से हमें हाइट दी रखी है, हाइट कितनी दे रखी है हमें 12 मीटर, हाइट कितनी है हमारी 12 मीटर, ठीक। तो हमें निकालना क्या सबसे पहले, हम सबसे पहले निकालेंगे क्या एरिया। क्यों, क्योंकि हम उस खेत का क्या करा रहे हैं लेवलिंग, और लेवलिंग कराने में पूरे खेत को कराएंगे, और पूरा खेत मतलब हमें पूरा एरिया चाहिए खेत का, मतलब हमारा खेत कितना बड़ा है उसके हिसाब से हमारा खर्चा आएगा। छोटा है खेत होगा तो कम पैसे लगेंगे, ज्यादा बड़ा खेत होगा तो हमें क्या ज्यादा पैसे लगेंगे। तो ज्यादा थोड़े के लिए हम क्या निकालेंगे उसका एरिया, कि हमारा खेत है कितना बड़ा, तो हम ये निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप उतनी देर से लगा ही रहे फॉर्मूला, आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे नहीं, अरे आप सोच रहे कैसे बोलूं, देखिए चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला कहता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये होता है फॉर्मूला। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो फाइंड करना है, इसलिए कुछ नहीं सकते हम लोग, तो क्या करेंगे 1/2, हाइट कितनी रखी है हमें 12 मीटर, 12 मीटर आप भी लिख दो। फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड कितनी है हमारी 45.2 और 22.8, इन दोनों क्या करना है सम करना है, साइन से लगाएंगे ऐड का, यहाँ पे मीटर ये हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 1 2 2 6 12, इधर कितना आया, मैं इधर से नोट कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा मिल पाए। आप लोग ये एरिया छोड़ के रखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। 6 मीटर मल्टीप्लाई 8 और 2 कितना 10, 5 2 7 और 1 8 और 4 2 7,
एक के बाद डेसिमल लग गया, कितना आ गया 78 सेंटीमीटर। फिर से हम लोग चेक करेंगे 8 to 10 0, 5 to 7 1 8 और 4 to 6, ये देखिए हम लोग कर दिया था, 4 to कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। ये हमारा कितना आ गया 68। अब 68 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, वही यहाँ पे मीटर है, वही हमारा क्या होगा आंसर। 6 8 का कितना होता है 48, 6 6 का कितना होता है 36, 36 और 4 40, कितना आ गया 408 मीटर स्क्वायर। 6 8 का 48, 8 कैरी हुआ 4, 6 6 का 36, 36 एंड 4 40, कितना है हमारा एरिया, कितना आया 408 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उस ट्रेपेजियम फील्ड का क्या आ गया एरिया। इतना काम कर लिया, इतना हम नोट डाउन करिए। फिर हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग करने के लिए हम लोग इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। चलिए देखिए 400 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया था, हमें निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब एरिया कितना आया 408 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा कितना आ रहा है 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए 3 रुपीज पर, ये देखिए पर का साइन होता है मतलब डिवाइड मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, ये आया आपका आंसर 1224 रुपीज। ठीक, इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये देखते हैं क्या कह रहा है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें साइड ऑफ रोम्बस दी गई है। क्या दिया गया है? साइड ऑफ रोम्बस, और हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है वन साइड ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। क्या? वन साइड ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। और क्या दे रखा है? एंड वन ऑफ द डायगोनल, एंड वन ऑफ द डायगोनल, इनमें से डायगोनल कितनी है? 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि वन साइड ऑफ रोम्बस, मतलब कोई रोम्बस है जिसकी एक साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ द डायगोनल, और उसी रोम्बस में एक डायगोनल कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, क्या हमें गिवन है? गिवन क्या है आपको? साइड ऑफ रोम्बस। साइड ऑफ रोम्बस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक। डायगोनल कितना पता है आपको? एक डायगोनल, वन डायगोनल, एक डायगोनल ऑफ रोम्बस कितनी दे रखी है आपको? 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक। निकालना क्या है आपको? एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आप ध्यान से तीनों चीजों को देखें तो आपको किसका फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ रोम्बस का। और एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। अभी मैंने आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन, फिर उसमें जो हमें पता हो, जो ना पता हो वो हमें निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला था 1/2, फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मैं सीधे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिख दे रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है ना? अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब दो डायगोनल होती है रोम्बस में, तो हमें पता कितनी है? हमें एक ही डायगोनल पता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, d1 मल्टीप्लाई d2। d1 और d2 कौन हो गए? रोम्बस के डायगोनल। मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि हमको बोला गया था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रोम्बस की सिर्फ एक डायगोनल पता है 24, और अगर आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है आपको? अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको दूसरी डायगोनल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम दूसरी डायगोनल को क्या करें? फाइंड करें। लेकिन अब बात यह आती है, दूसरी डायगोनल फाइंड कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन में और कुछ दिया गया है? हाँ, क्वेश्चन में दिया गया है साइड ऑफ रोम्बस। क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन में दे रखा है आपको साइड ऑफ रोम्बस। अब एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। साइड इज इक्वल टू क्या होता था? 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है ना? ये फॉर्मूला किसका होता था? साइड ऑफ रोम्बस का, जब दो डायगोनल दी गई हो। और यहाँ पर हमें साइड दे रखी है, डायगोनल दे रखी है। तो साइड इतनी पता है हमें 20 सेंटीमीटर। तो साइड क्या देंगे हम लोग? 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट d1, मतलब डायगोनल की जो रोम्बस है उसका एक डायगोनल,
कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। हमें दूसरी डायगोनल तो पता ही नहीं है, वो हमें निकालनी है यहाँ पे पुट करने के लिए, तो नहीं पता है तो इसकी जगह हम ऐसा ही रखा रहने देंगे। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको अकेला कर दो, ये बताया था आपको। तो आपको निकालना क्या है d2 यहाँ से, और जो d2 निकालोगे वो यहाँ रख दोगे तो आपका एरिया निकल आएगा। तो इनके साथ में कौन कौन है, पहले तो सबसे पहले आप घर के बाहर जो सैनिक बैठे हैं वो है 1/2, सबसे पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा ये अंडर रूट जो इसको जेल में बंद करे हैं, ये जेल के बाहर का सैनिक और ये इसके पड़ोसी, इन तीनों जब तीनों को हटा देगा तब ये यहाँ से भाग पाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, सैनिक हटाएगा, फिर ये जेल तोड़ेगा, फिर पड़ोसी को से निकलेगा ये, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको करा जा सकता है। तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे 1/2, 1/2, 1 से तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही चीज आनी है। तो 2 को हटाते हैं, 2 किसमें डिवाइड में, इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सबसे पहले इसको हंसा लेते हैं हम लोग, तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2, ये 2 कहाँ गया इस तरफ, तो कितना बच गया इधर बच गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें जगह की जरूरत है, आप अपनी कॉपी में करोगे। अब 20 सेंटीमीटर में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है d2, ये जेल आप तोड़िए पहले, ठीक है ना। जेल क्या है अंडर स्क्वायर रूट में, और मैंने आपको बताया था कभी भी अगर स्क्वायर रूट हटाना हो, कभी भी अगर स्क्वायर रूट हटाना हो तो आप क्या करिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब क्या होता है कि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको ऐसे 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो उससे कौन हट जाएगा अंडर रूट भाग जाएगा, तो क्या बचेगा ये जेल तोड़ के बाहर निकल आएगा, ये देखो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या करा, हमने ये देखा कि हमें स्क्वायर रूट हटाना है, और स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या है कि आप ये दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या लिखा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने जब इधर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 40 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कौन हट जाएगा स्क्वायर रूट, हो गया इतना काम 40 गाइस। अगर आप निकाल लो तो कितना आएगा 4 4 16 1 2, अगर आप 40 गुणे 40 मल्टीप्लाई 40 करो, ये 40 मल्टीप्लाई 40 2 0 आ गए और 4 4 16, यही तो आएगा 1600, ये आ गया, ठीक। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर, ये अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है d2, इसको उधर भगा देंगे, इसको आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग ऊपर थोड़ा सा रफ करते हैं, जितने में हमारा काम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हमें d2 निकालना है, इसको उधर भगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना d2 स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिए और किसकी वैल्यू निकालिए d2 की,
और कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा 1024। कितना आएगा 1024। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना d2 स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको d2 चाहिए, ये स्क्वायर बेवजह लगा हुआ है। स्क्वायर हटाने का तरीका क्या था, जब भी आपको स्क्वायर हटाना हो तो दूसरी तरफ क्या लगा देते हैं अंडर रूट, दूसरी तरफ वाले को किसमें बंद कर देते हैं जेल में। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ वाले को किसमें कर देंगे अंडर रूट में, मतलब ये देखिए ऐसे, इधर कितना आ जाएगा d2, ठीक है ना। और 1024 मतलब 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का, किसका होता है 32। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा 32 सेंटीमीटर, ये मतलब d2 वैल्यू कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। जब आपको d2 मिल गया 32 सेंटीमीटर तो ये d2 उठा कहाँ रख दो यहाँ पर। अब हम लोग निकालेंगे क्या एरिया, फॉर्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई d1 हमें दी रखी कितनी 24 सेंटीमीटर, वो आप लिख लो, मल्टीप्लाई d2 हमें कितना निकाला 32 सेंटीमीटर, इसको आप यहाँ नोट कर दो, 2 1 2, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24, 4 कैरी लगा 2, 12 3 36 और 2 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा आंसर, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा था कि जो रोम्बस की एक साइड है वो 20 सेंटीमीटर है और एक जो डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था एरिया ऑफ रोम्बस, हमने सारी चीजें लिखी। फिर हमने ये देखा कि हमें निकालना क्या था एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस का हमने फॉर्मूला लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। तो हमने ध्यान से देखा कि हमें एक डायगोनल तो पता है, दूसरी तो हमें नहीं पता। इसका मतलब जब तक हम d2 निकालेंगे नहीं तब तक इसका आंसर आएगा नहीं। अब बात ये थी d2 कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा क्या क्वेश्चन में और कुछ दिया है, हाँ क्या दिया हुआ है साइड ऑफ रोम्बस। और साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर और प्लस का d2 स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या करा, साइड हमें 20 सेंटीमीटर पता, साइड को 20 सेंटीमीटर रखा, इज इक्वल टू 1/2 d1 कितना था 24 रख दिया। सबसे पहले हमने 2 को हटाया, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि हमें अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करिए तुरंत लिख दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो जो अंडर रूट में है वो कहाँ हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, फिर वहां से आप d2 के साथ में जो है उसको इधर भेज दो। ये देखिए हमने भेजा है तो क्या निकल के आया d2 स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था d2, मतलब हमें अब ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने का तरीका क्या है कि दूसरी साइड वाले को जेल में बंद कर दो। जेल बंद करने मतलब अंडर रूट में कर दो। और 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 32 सेंटीमीटर का। तो हमारा d2 कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 हमें पता था 24 सेंटीमीटर, d2 हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।
नंबर 19 आप अपने मन से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप अपने मन से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल आपको 24 दे रखा है। और मैंने अभी बताया था जब भी एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया हो और आप क्या निकालना हो, डायगोनल, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये देखो लिखा हुआ है, क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई d1 d2। एरिया ऑफ रोम्बस ये आप क्या रख दोगे, कहाँ गया, हाँ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक डायगोनल कितनी है 24, तो यहाँ 24 रख दोगे। और आपको निकालना क्या, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, आपको क्या निकालना d2, इन सबको हटा दोगे तो आप क्या निकाल लोगे d2, ठीक। फिर बोला गया है लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, फिर आपको साइड निकालनी है। साइड निकालने का आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, साइड इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर। आप यहाँ से d2 निकाल चुके होंगे, d1 आपको पता है, d2 पता है, चल गई आपको, इससे आप क्या निकाल दोगे साइड, हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप अपने मन से करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 19 हम अपने मन से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हम लोग सबसे लास्ट में, मतलब कल कैरी ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 19 आप अपने मन से करोगे। सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो मतलब थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, और कुछ क्वेश्चन आप अपने मन से भी लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें सब कुछ डायग्राम का ही खेल है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कि कल से हम लोग 21 से कैरी ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो डायग्राम है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि हमारा डायग्राम बहुत मेन है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और नहीं आया तो आप कभी, वैसे मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप ध्यान समझिएगा। क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन में जब तक आपको डायग्राम नहीं समझ आएगा तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम जरूर टेढ़ा होगा, लेकिन आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ये ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, और ये यहाँ से मैच मिलाया गया है, ये यहाँ से मिलाया गया है, और इसको यहाँ से मिला दिया गया है। ये अब इसके हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप जब लगाओ, अभी आपको देखने में बड़ा भयंकर लग रहा होगा, लेकिन जब आप लगाओगे तो बहुत ही इजी लगेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। ये हमें दे रखी है 12, ठीक, ये दे रखी है 13, ये हमें दे रखी है 25, और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस ध्यान समझिएगा,
इन दोनों की बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 15, ये देखिए, और ये हमें दे रखी है 10 और ये हमें दे रखा है 20। चलिए ये एक इन्होंने बोला है कि आप करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 सीधे बोला गया है कि एक फिगर दे रखा है और आपको इसका क्या फाइंड करना, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब ध्यान देखिए, ये आपको कोई एक फील्ड है, मतलब एक कोई खेत है जो इस तरीके का है और आपको इसको पूरे का क्या निकालना, एरिया। जो ए बी सी डी ई जो दिया हुआ है इसका आपको क्या निकालना, एरिया। चलिए अब बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं एरिया। कभी भी आपको ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर कोई डायग्राम आता है, कोई भी डायग्राम दिया है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये डायग्राम को हम कैसे तोड़ सकते हैं। ज्यादा आप उसको तोड़ने की कोशिश करिए और क्या पहचानिए कि ये पार्ट हमने तोड़ा है ये बन क्या रहा और सही निकालते जाइए। अब जैसे मैं सबसे पहले, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ी देर आप इसको भूल जाएं, देखिएगा थोड़ी देर आप इसको भूल जाएं तो ये एक तरीके का आपको ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको मैं अलग से भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये कुछ इस तरीके का है और नाम क्या दिया हुआ है, ए ई और डी। ये देखिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ ये, और ये बीच की हाइट कितनी दे रखी है 20। ठीक है, एक तरीके का ए ई डी क्या है, एक ट्रायंगल, लेकिन मैंने अलग बना भी दिया है। तो आप अच्छा ये बताओ, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, हम लोग ठीक। अब उससे आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, हाइट आपको पता है। अब बात ये है बेस की, बात इसी है बेस की। बेस क्या है हमारा, एडी, बेस क्या है हमारा, एडी। अब बात ये आती है कि एडी तो हमें पता नहीं है, हमें एडी पता है लेकिन पार्ट में हाइट आप कितनी होगी 20, ठीक है ना। और निकालना क्या आपको, एडी। कैसे निकालेंगे वो देखिए, तरीका देखिए। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ई डी। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए ई डी। ये कोई दिक्कत, इतना हम लोग करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का फिगर कुछ अलग है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है फॉर्मूला। आपको हाइट पता है 20 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, बेस। बेस मतलब जिस पर हाइट है, हाइट की एडी, मतलब आपको कुल मिलाकर एडी निकालनी है। और एडी अगर आपने निकाल ली तो इसका मतलब आपने बेस निकाल लिया। बेस की जगह आप एडी की लेंथ लिख दो, हाइट आपको 20 पता है तो आपको इतने का एरिया पूरा पता लग जाएगा। तो अब बात है कि बेस कैसे निकाला जाए, मतलब एडी की लेंथ कैसे निकाला जाए। देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ने आपको इतनी लेंथ कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, ये 12 आपको क्वेश्चन ने इतनी लेंथ कितनी दे रखी है 12। अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन ने आपको यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है 15। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने आपको यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है 15। ये देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, क्वेश्चन में यहां से यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है 15। ठीक, इतना काम हो गया, बची इतनी। इतनी आप क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है 10। इसको मैं जिगजैग मोशन में डाल रहा हूं। ये देखिए, ये पता है आपको 12, ये पता है आपको 25 नहीं 15 और ये कितनी पता है 10। अब अगर आपको एडी निकालनी है, मतलब आपको पूरी, तो इन तीनों क्या कर दीजिए ऐड, क्या कर दीजिए ऐड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ एडी। एडी की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए
इतनी कितनी हो गई 12। तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक मिनट हम लोग ये देखते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में। सबसे पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन है मीटर में दे रखा है, क्वेश्चन किस में दे रखा है, मीटर में। तो 12 मीटर प्लस यहां तक 12 हो गई, फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो यहां कितना हो जाएगा 15 मीटर प्लस फिर यहां तक तो 15 खत्म हो गई, फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है 10, ये आ गई 10 मीटर। इन सबको आप ऐड कर दो, 12 और 10 22 में आप 10 ऐड करोगे, ये मेरा ऐड करने का तरीका, अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। चलिए मैं 5 2 7 1 2 3 कितना आ गया 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एडी की लेंथ कितनी निकल आई पूरी 37। और जब आपने एडी निकाल ली तो आपने क्या निकाल लिया, बेस। क्या निकाल लिया, बेस, ठीक है ना। ये आप पहले लिखोगे, ये मैं रफ कर रहा हूं, फिर से एक बार समझा देता हूं। हमें एडी की लेंथ पूरी निकालनी थी, हमें क्वेश्चन में इतनी लेंथ जितनी मैंने ये डेट डेस मारा है ना, ये 12 दे रखी है। फिर यहां से देखिए, ये जो मैंने डॉटेड कर रखा है, यहां से लेकर यहां तक हमें ये हाइट दे रखी कितनी 15, तो ये 15 हो जाएगी। ये कितनी दे रखी है 10, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हम एडी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। कितना काम हो गया, चलिए वही मैंने एडी की लेंथ फाइंड करी, कितनी आई 37। अब ये जो 37 है ये किसका काम करेगा, बेस का, ठीक। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए देखिए 1/2 बेस आपने कितना निकाला था 37 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 20, देखिए हाइट दे रखी है, ठीक है ना। तो हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। 2 1 2 2 10 20, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 370 मीटर स्क्वायर। कितना कितना आया 370 मीटर स्क्वायर। ये आप इतना नोट कर लो। फिर हम लोग क्योंकि इतने ये थोड़ा सा इसका पूरा एरिया निकालने में काफी जगह की जरूरत पड़ेगी, इतना आपने निकाल लिया, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को कैरी ऑन करता हूं। चलिए हम लोगों ने, अब मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं, हमें एक एरिया कितना पता चल गया 370 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 370 मीटर स्क्वायर, ठीक। बाकी तो मैंने बता ही दिया पहले से। चलिए इतना काम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, हम लोगों ने इतना एरिया निकाल लिया, जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इतना आपने निकाल लिया। ये देखो आपने इतना एरिया फाइंड कर लिया, बचा कितना 1 2 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, अलग कर लेता हूँ बिल्कुल, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये A और ये X ये B। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बनता, AXB, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं जो मैंने निकाल कर रखा। और इसमें से ये जो A और X की बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 12 मीटर, B और X कितना दे रखा है 30 मीटर, क्या दे रखा है आपको, देखो ध्यान से। ये मैंने ऊपर वाला निकाल के अलग से आपको समझाने के लिए निकाल लिया। तो ये आपने देखा ये कभी ट्रायंगल लग रहा है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। फिर से इसमें लगाओ और नाम क्या दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है AXB। ये देखो ऐसे फॉर्मूला, हाफ बेस कितना हो जाएगा 30 मीटर, बेस हो जाएगा 30 मीटर। हाइट हमारी है 12 मीटर, 12 रख लो, सॉल्व कर लो। 2 1 2 2 6 12, 30 का 6 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 180 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हमने ये देखा, अरे भैया ये तो ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें ट्रायंगल का एरिया पता है मेरे को, वैल्यू हमें पता है, एरिया निकाल दिया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
तो हम लोगों ने इतना एरिया भी फाइंड कर लिया। ये देखो हम लोगों ने इतना एरिया भी फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये देखो इतना तो पहले हम फाइंड कर लिया, इतना भी फाइंड कर लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये आपने कॉपी कर लोगे, ठीक। तो एरिया ऑफ एक्स भी कितना निकला 180 मीटर स्क्वायर। ये कोई दिक्कत? अच्छा इसको थोड़ी देर रुक जाओ, इसको अभी नहीं निकालना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये आपको जेड दे रखा था। अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, इसके नया डायग्राम उसको देखो। मैंने कहा ना इसके पार्ट कर लो, आप पार्ट करोगे आसानी होगी। ये दिया है आपको सी, ये डी और ये जेड। देखो अच्छा ध्यान से देखो, ये मैंने नीचे वाला पार्ट लिया है, ये वाला मैंने पार्ट लिया। देखो जेड, डी और सी, ठीक। उसमें से ये आपको कितनी दे रखी है 25, मतलब ये आपको 25 मीटर दे रखी है। ये आपको जेड और डी कितना दे रखा है 10, मतलब आपको ये दे रखा है 10 मीटर। अब ध्यान से देखो ये ट्रायंगल है कि नहीं है, ट्रायंगल ZDC या ZCD क्या है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया आपको पता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो फिर हम वही काम करेंगे, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ZCD। फॉर्मूला क्या, कोई पुराना फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस इतना आ जाएगा 25 मीटर, हाइट कितनी 10 मीटर। ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 मल्टीप्लाई 5 करो कितना आएगा 125 मीटर स्क्वायर। आ गया। तो ZCD का एरिया कितना निकला 125 मीटर स्क्वायर। फिर से एक बात समझ लो, हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। हमने ध्यान से देखा तो ये ट्रायंगल लग रहा है, देखो जो मैंने निकाल के रखा है, ठीक। तो हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू हमको पता है, ये 25 दे रखी है देखो, और ये 10 पता ही है, ठीक। तो कितना निकला 125 मीटर स्क्वायर। मतलब अब आपने ये भी निकाल लिया, ये पूरा बचा क्या, ये बचा ही है ना। अब इसको निकालते हैं, वो देखो, चलो अब इसको हम लोग रफ करते हैं, इसको हमने नोट तो कर ही लिया है। चलिए अब सिर्फ हमारा एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ है, वो ये वाला, ठीक। ये है आपका ट्रेपेजियम, ये क्या है आपका ट्रेपेजियम, और एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है, ये देखो X, B, C और Z। और आपको ये पता है ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं आप, ठीक। और ऊपर वाली वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, ये तो मैंने हटा दिया है, देखना पड़ेगा। ऊपर वाली वैल्यू हमें यहाँ पे 30 दे रखा था, कितना, ये 30 दे रखा था। ये क्या है आपका ए ट्रेपेजियम XZCB, इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप कहोगे लो इसको तो निकाला नहीं अलग, सबको निकाल लिया है। ये आपका बनेगा एक क्या ट्रेपेजियम, ये देखो, ठीक है ना। और ये साइड कितनी दे रखी है 25 मीटर, ये साइड XB कितनी दे रखी है 30 मीटर, बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है ये वाली 50, यही तो है। और आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या पता है, बताइए। चलिए अब हम निकालेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमको फॉर्मूला पता है, लिख दीजिए क्या 1/2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और वैल्यू रख दीजिए 1/2, हाइट कितनी है 15 दे रखी है। ये दोनों पैरेलल साइड होती हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाइट का काम करेगी कितना 15 मीटर, ये लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दोनों पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड है क्या 25 30, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 30 मीटर प्लस का 25 हो गया इतना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए 1/2 मल्टीप्लाई 15, 30 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 55, कितना आएगा 55 मीटर। अब क्या करेंगे, अब आप 55 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। करिए आप इतना काम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2, ये आएगा 55 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अपॉन में कितना है 2 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो 825 में कितना डिवाइड कर देंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा हमारा 412.5, कितना आएगा, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिवाइड करो कितना आएगा 412.5 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ किसका निकाला हमने XBCZ, XBCZ कितना एरिया निकला 412.5 मीटर स्क्वायर। ये तो मतलब क्या हुआ, आपने इसका एरिया भी निकाल लिया। ये इसको मैं कम सेट कर रहा हूं वरना पता नहीं चलेगा किसका एरिया निकाला है। अब आपने सब कुछ निकाल लिया, अब निकालना क्या है आपको, टोटल एरिया ऑफ फील्ड। तो आपने जितना भी एरिया निकाला है सबको ऐड कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड मतलब जितना भी हमने एरिया निकाला अब तक उन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फील्ड, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। पहला एरिया कितना निकाला 370 मीटर स्क्वायर, प्लस फिर कितना निकाला 180 मीटर स्क्वायर, उसको लिख लीजिए, फिर प्लस कितना 125 मीटर स्क्वायर। जितना भी आपने एरिया निकाला उसको क्या कर दीजिए ऐड, तो आपको टोटल एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। फिर कितना निकाला 412.5, इन सब क्या कर दीजिए आप ऐड, जो ऐड करके आएगा वो होगा आपका आंसर। चलिए फाइंड करिए। जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1087.5 मीटर स्क्वायर। यही आया आपका आंसर, ये आया आपका एरिया ऑफ फील्ड। तो आप एक काम करो, आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। एक बार आप समझा दूंगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आप नोट डाउन करो जल्दी से।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को और समझेंगे, फिर हम लोग काम करते हैं। ये हमें डायग्राम दिया हुआ था जिसमें हमें क्या करना था, एक फील्ड दिया हुआ है और इस फील्ड का हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जितने भी इस तरह के डायग्राम आए इसमें कभी आपको एरिया फाइंड करने के लिए कहेगा, कभी आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहेगा, तो ऐसे डायग्राम में जो टेढ़े मेढ़े बने हो तो उनमें हमेशा याद रखिए, उनमें आप डायग्राम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो, ठीक है ना। और फिर ये समझो कि ये पार्ट किस टाइप का शेप बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, ट्रेपेजियम या रोम्बस, और फिर उन्हें आप फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये डायग्राम देखा, तो इस डायग्राम में देखा कि ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा था, तो हमने तुरंत एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, ठीक। लेकिन हमको एडी की लेंथ नहीं पता थी, तो हमने इधर देखा, इधर इतनी लेंथ हमें ये पता थी, ये हमें 15 पता थी, ये हमें 10 पता थी। हमने इन तीनों को जोड़ लिया तो कितनी आ गई लेंथ, 37 हो गया ना। तो हमने बेस मल्टीप्लाई हाइट हमें 20 दे रखी थी, इससे हमने क्या निकाल लिया, AED का एरिया। फिर हमने ये देखा कि AXB एक बन रहा है क्या, ट्रायंगल, जिसकी ये 30 दे रखा था और ये आपको 12 दे रखा था, तो हमने यहाँ पर भी हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट लगा दिया, तो ये एरिया आ गया। फिर हमने देखा अरे नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमें 25 दे रखा था, ये 10, तो यहाँ से भी हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीनों का आ गया, बचा बीच वाला। बीच वाले हमने ध्यान से देखा, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला क्या था, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड आपको दे रखी है 30 मीटर, 25 मीटर, हाइट आपको 50 मीटर दे रखी थी, फॉर्मूला लगाया और सबका एरिया हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े में निकाल दिया। अब आपको चाहिए पूरा एरिया, ठीक। तो आप जितना भी आपने टुकड़े टुकड़े करके एरिया निकाले हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारा आ जाता है टोटल एरिया ऑफ फील्ड। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अब हम लोग जो कल क्वेश्चन लगाएंगे उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 19 अपने मन से लगाना है, और क्वेश्चन नंबर 21 भी आप अपने मन से लगाओ। कैसे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 1512, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे आपने कहा रेशियो, सबसे पहले काम आप रेशियो को लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू x, ठीक है ना। फिर इसके बाद रेशियो हटाओगे, दोनों जगह क्या लगा दो, x, मतलब 9x 5 है, और आपको डिस्टेंस दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है आपको, और आपको निकालना है पैरेलल साइड। आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, दोनों की आपको पैरेलल साइड क्या पता है, 9x 5x, x की वैल्यू निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 और 21 अपने मन से लगाओगे, ठीक। कल हम लोग करेंगे 22 से 27 तक, और हम लोग 9.2 को खत्म करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। आज आप इसको ध्यान से देखिए, और ज्यादातर आप जितने भी मैंने अब तक जितने क्वेश्चन बताए वो आपने एक चीज जरूर ध्यान रखी होगी, मैंने हर में क्वेश्चन में गिवन क्या फाइंड करना है, और जो जो मैंने फॉर्मूले लगाए हैं या जो फॉर्मूले उसमें यूज है मैंने उसको सब फॉर्मूले एक एक लिखे हैं। और आप भी ये काम करिए, डायरेक्ट मत करिएगा, उसमें आपका ही नुकसान है। और फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिया तो आप ये थिंकिंग बन जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, वरना आपको फॉर्मूले नहीं याद तो काम कुछ चलने वाला नहीं। तो आप पहले फॉर्मूले याद करिए, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तरीका आप याद रखिए, आप क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको शुरुआत से अंत तक देखा करिए पूरा, ये नहीं कि वीडियो बहुत लंबा है, क्योंकि क्वेश्चन समझाने में और करने में थोड़ा समय लगता है, ये आपने देखा ही होगा। तो इसलिए आप ये ना समझे वीडियो बहुत लंबा है, कौन देखेगा फिर कौन पढ़ेगा, वही बात है। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट में मेंशन करिए, और ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमसे जुड़े नहीं हैं। और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लेटेस्ट अपडेट ले सकें।